मेरे मित्रों, जय माता दी। कभी आपने सोचा है कि हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में या अपने बड़ों के सामने जब नमन करते हैं तो घुटने क्यों टेकते हैं? और क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जब उम्र ढलने लगती है तो शरीर में सबसे पहले हमारे घुटने ही क्यों जवाब देने लगते हैं? क्यों सबसे पहला दर्द घुटनों में ही उठता है? देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये कैल्शियम की कमी है या उम्र का तकाजा है, और ये बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में इन घुटनों का एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। आपके घुटने ये सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का एक जोड़ नहीं है, नहीं, ये आपके अहंकार और आपकी झुकने की शक्ति का आध्यात्मिक केंद्र है। ये आपके अतीत की ऊर्जा और आपके भविष्य की दिशा दोनों का दरवाजा है। आज का ये सत्र सिर्फ आपके शरीर के दर्द के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा के दर्द का इलाज है। और मैं वादा करता हूँ, इसे सुनने के बाद आपका अपने जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हमारे शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। इसकी सच्चाई को समझने के लिए एक पेड़ की कल्पना कीजिए। जब भयंकर तूफान आता है, आंधी चलती है, तो जो बड़े बड़े मजबूत अकड़ कर खड़े पेड़ होते हैं, जो कहते हैं मैं नहीं झुकूंगा, वो अक्सर जड़ से उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन वो पेड़ जो लचीला होता है, जो हवा के साथ विनम्रता से झुक जाता है, वो तूफान गुजर जाने के बाद भी शान से खड़ा रहता है। मित्रों, हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जब हमारे मन में कठोरता होती है, जब हमारा अहंकार कहता है मैं क्यों झुकूं, गलती मेरी नहीं है, मैं सही हूँ, तो ये जो मानसिक अकड़ है, ये जो जिद है, इसका सारा का सारा दबाव, इसकी सारी ऊर्जा सीधी आपके घुटनों में आकर जम जाती है। घुटनों का दर्द असल में इस बात का एक शारीरिक संकेत है कि आप जीवन के प्रवाह के साथ लड़ रहे हैं, आप झुकने को तैयार नहीं हैं। और अब मैं आपको वो महान रहस्य बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो शायद आपके दर्द की असली वजह को खोल कर रख देगा। गौर से सुनिएगा। आपके दाएं और बाएं दोनों घुटनों की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं बाएं घुटने की, द लेफ्ट नी। आपका बायां घुटना आपकी स्त्री ऊर्जा, आपकी फेमिनिन एनर्जी का केंद्र है। ये आपके अतीत से जुड़ा है, आपकी भावनाओं से, आपकी यादों से और आपकी माँ से जुड़ा है। अगर आपके बाएं घुटने में लगातार दर्द रहता है तो कहीं न कहीं आप अपने अतीत का कोई बहुत भारी बोझ ढो रहे हैं। कोई पुरानी याद, कोई दुख, कोई अफसोस जिसे आपने आज तक अपने दिल से लगा कर रखा है, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है आपके अपनी माँ के साथ या आपके जीवन में किसी स्त्री ऊर्जा जैसे आपकी पत्नी के साथ संबंध तनावपूर्ण है। कोई अनकही बात है, कोई शिकायत है। ये दर्द आपको बस इतना बता रहा है कि अतीत को जाने दो, माफ कर दो और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं दाएं घुटने की, द राइट नी। आपका दायां घुटना आपकी पुरुष ऊर्जा, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी का केंद्र है। इसका संबंध भविष्य से है, आपके पिता से है, आपके कैरियर, आपकी सफलता, आपके लक्ष्यों से है। अगर आपके दाएं घुटने में दर्द है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके मन में ये चिंताएं हैं, आगे क्या होगा, क्या मैं जीवन में सफल हो पाऊंगा, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाऊंगा। ये डर, ये आगे बढ़ने की चिंता, ये सफलता का दबाव, ये सारा बोझ आपके दाएं घुटने पर आ रहा है। ये दर्द इस बात का संकेत है कि आप जीवन में अगला कदम उठाने से डर रहे हैं। या हो सकता है कि आपके अपने पिता के साथ कोई अनसुलझा मसला है, या आप अपने काम की जगह पर, अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। तो अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आपका दर्द किस घुटने में है, बायां या दायां? आपको आपकी आधी कहानी वही पता चल जाएगी। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने घुटनों को सिर्फ एक जोड़ नहीं माना। उन्होंने कहा, ये हमारे पूर्वजों का द्वार है, द पोर्टल ऑफ एंसेस्टर्स। सोचिए, जब हम घुटने टेककर किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो हम सिर्फ उस व्यक्ति को नमन नहीं कर रहे होते, हम अपनी पूरी वंश परंपरा को, अपने सारे पूर्वजों को सम्मान दे रहे होते हैं। और कई बार मित्रों, ये जो घुटनों का दर्द है, ये हमारा अपना होता ही नहीं है। हम अनजाने में अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का कोई भावनात्मक बोझ, कोई इमोशनल बैगेज ढो रहे होते हैं। वो खानदान की इज्जत का बोझ, वो समाज क्या कहेगा का डर, वो परंपराओं का अदृश्य वजन, ये सब कुछ हमारे घुटनों पर ही तो आकर टिकता है। तो अब सवाल ये है कि इस गहरे दर्द से मुक्ति कैसे मिले। दवाइयाँ तो आप ले ही रहे हैं, पर हमें इसकी जड़ पर, इसकी ऊर्जा पर काम करना होगा। मैं आपको 7 दिव्य उपाय बता रहा हूँ। इन्हें अगले 21 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए और चमत्कार देखिए। पहला कदम, रात को सोने से पहले शांति से बैठिए और अपने घुटनों पर बहुत प्यार से हाथ रखिए। आंखें बंद करके उनसे बात कीजिए। उनसे पूछिए, हे मेरे घुटनों, तुमने ऐसा कौन सा बोझ उठा रखा है, मुझे बताओ, मैं उसे मुक्त करने को तैयार हूँ। दूसरा कदम, झुकने की कला का अभ्यास कीजिए। अपने अहंकार को तोड़ने के लिए दिन में कम से कम एक बार सचेत रूप से पूरे सम्मान के साथ किसी के आगे झुकिए, मंदिर में ईश्वर के आगे या घर में अपने माता पिता के आगे। तीसरा कदम, सांसों द्वारा मुक्ति। शांति से बैठकर कल्पना कीजिए कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो एक सुनहरी दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जा रही है।
और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके घुटनों का सारा दर्द, सारा डर एक काले धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। चौथा कदम, क्षमा और कृतज्ञता। अपने घुटनों को धन्यवाद दीजिए। कहिए, तुमने जीवन भर मेरा इतना वजन उठाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें अपना प्रेम भेजिए, क्योंकि प्रेम से बड़ी कोई औषधि इस दुनिया में नहीं है। पांचवा कदम, अपने डर को जलाइए। एक छोटे से कागज पर अपने सारे डर लिख दीजिए, भविष्य का डर, असफलता का डर, जो भी है, और फिर उस कागज को पूरी तरह से जला दीजिए। ये आपके मन को एक शक्तिशाली संकेत देगा कि अब आप बोझ से मुक्त हो चुके हैं। छठा कदम, अपने मूलाधार चक्र को संतुलित कीजिए। रोज सुबह बस 10 मिनट के लिए नंगे पैर हरी घास पर चलिए। धरती माँ की ऊर्जा को महसूस कीजिए। ये आपके अंदर सुरक्षा और मजबूती का भाव जगाएगा। और सातवां और सबसे जरूरी कदम, विनम्रता का अभ्यास। अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में कोमलता लाइए। हर बहस को जीतने की जिद छोड़ दीजिए। याद रखिए, जब आपका स्वभाव कोमल और लचीला होगा तो आपके शरीर के जोड़ भी लचीले रहेंगे। मेरे मित्रों, याद रखिएगा, आपके घुटने आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके सारथी हैं, आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो आपको सजा नहीं दे रहे, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शरीर को एक बोझ मत समझिए, इसे एक मंदिर समझिए और इसकी पवित्र भाषा को सुनना सीखिए। इस ज्ञान को अपने घर के बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन सभी के साथ साझा कीजिए जो दर्द में हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी का दर्द हल्का हो जाए। और अगर आप आज से ही इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं झुकने और सीखने के लिए तैयार हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय माँ कालिका, जय श्री महाकाल।